और आज हिमानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देश में एक चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी की व्यापक जरूरत है, चर्चा होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है, उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमानी नैथानी मौजूद है। रिपब्लिक भारत के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब रुख करेंगे 25 खबरों का। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है आज भारत। विकसित भारत 2047 की रखी गई है इस बार की थीम।
लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि, गांधी जी के चरणों में अर्पित किए पुष्प। राजघाट के बाद लाल किला पहुंचे पीएम मोदी। मौके पर पीएम ने ली थी परेड की सलामी। प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने लाल किले से देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कहा, आज का दिन हर भारतीय के लिए खास है, आजादी के दीवानों को नमन करने का दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारा देश आजादी के दीवानों का ऋणी है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कहा, 40 करोड़ लोगों ने हमें आजादी दिलाई, आज हम 140 करोड़ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिया एक नया नारा, किसान, विज्ञान और निर्माण की कही बात। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए ओलंपिक दल के सदस्य भी लाल किले पर मौजूद रहे। मौके पर कई खिलाड़ी नजर आए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ध्वजारोहण। रक्षा मंत्रालय में फहराया तिरंगा, लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। 78वें स्वतंत्रता दिवस की देश भर में धूम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। झंडा फहराने के बाद मौके पर मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आग्रह भी किया। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। कहा, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर दायित्व है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। लोगों ने देश में शांति की बात कही। भारी उत्सुकता के साथ लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। जम्मू के पुंछ में बीएसएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी हुए शामिल। इंडियन आर्मी ने वीडियो ट्वीट कर 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। कैप्शन में लिखा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जवानों ने सेल्फी भी ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष भस्म आरती का आयोजन। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा की भस्म आरती हुई। 78वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर असम के धुबरी में निकली तिरंगा यात्रा। पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखनऊ में भी धूम। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ सूचना भवन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों को भी किया नमन। वहीं देश भर में स्वतंत्रता दिवस के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत के वीरों को याद किया गया। कहा, उन क्रांतिकारियों और बहादुरों को नमन जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी बधाई। सीएम आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कार्यक्रम के दौरान देश के वीर जवानों को याद किया। इसी सदी जो भारत की सदी है, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहे। भारत माता की जय हिंद। और आज अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो क्या बड़ी बातें कही, वो बड़ी बातें हम आपको बता रखे हैं। और आज हिमानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देश में एक चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा,
कि यूसीसी की व्यापक जरूरत है, चर्चा होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते